एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है स्टडी आईक्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर रीजनिंग सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं अंडर दिस सीरीज। तो अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस कुछ वीडियोस नहीं देखे हों तो आप वो भी देख लीजिएगा जब भी आपके पास टाइम हो तब, ठीक है। सारे प्लेलिस्ट आपको देखनी ज़रूरी है क्योंकि चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, अगर आपने दोनों प्लेलिस्ट मेरी पूरी कवर कर लिया तो फिर आप देखिएगा कोई भी सीरीज प्रैक्टिस सेशन आप लगाएंगे डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, प्लस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप वहाँ पे एक गुड अटेम्प्ट वहाँ पे करके आएंगे, ठीक है। तो क्योंकि मैं यहाँ पे उस एग्ज़ाम को कंसिडर करके कि हाँ भाई फॉर ऑल स्टेट पीसीएस जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें जो सीसेट आता है उसके सारे लेवल को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। आप जिस भी स्टेट पीसीएस से बिलोंग करते हैं आप एक बार अपने पीवाईक्यू उठाकर देखिए और फिर आप हमारी प्लेलिस्ट देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ उस लेवल का हम यहाँ पे पोर्शन कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। तो आज लास्ट क्लास में हमने आई थिंक क्लासिफिकेशन एनालॉजीज कंप्लीट किया था। आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ दैट इज नंबर सीरीज, ठीक है। नंबर सीरीज ये भी एक टॉपिक ऐसा है जिसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। भले ही 1 से 2 क्वेश्चन आए लेकिन इस नंबर सीरीज से क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं, चाहे सीसेट एग्जामिनेशन हो या फिर अदर वनडे एग्जाम्स हो जिनमें मैथ्स या रीजनिंग पूछा जाता है। नंबर सीरीज वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज के इस वीडियो को भी आप एंड तक देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। अब देखो नंबर सीरीज में भी कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नंबर सीरीज में अगर हम बात करें तो नंबर एज द नेम सजेस्ट मिसिंग नंबर सीरीज से क्वेश्चन होगा। इसके अलावा कुछ लेटर नंबर सीरीज भी होगी, फिर लेटर और नंबर को मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके अलावा एग्जाम में इमेजेस वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं कि मिसिंग इमेजेस आपको बतानी है कि अपकमिंग कौन सी होगी। इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसी सिंगल वीडियो में। एज द नेम सजेस्ट बस एक ही वीडियो काफ़ी है, तो हम इसमें मेंटेन कर रहे हैं कि आपके सारे लेवल को हम एक ही वीडियो में कंक्लूड कर सकें, ठीक। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप लोगों के लिए भी इन्फॉर्मेशन, अगर आप मुझसे सोशली कनेक्ट होना चाहते हैं तो दिस इज़ माई इंस्टा आईडी एंड दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, ओके। यहाँ पे हम जो भी पढ़ रहे हैं उसकी पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, दैट इज सीसेट बाय आयुषी मैम। और जो भी वीडियोस की लिंक वगैरह है या इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स हैं वो आपको चैनल में प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इन साइट्स पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम आते हैं बेसिकली अपने चैप्टर पे, दैट इज नंबर सीरीज, ओके। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि नंबर सीरीज में कुछ स्पेसिफिक डेफिनेट टाइप्स हैं भाई जहाँ से क्वेश्चन उठ के आता ही आता है, ठीक। अगर हम बात करें नंबर सीरीज की तो सबसे पहले यहाँ पे डिजिट्स बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। मतलब सिंपल डिजिट्स दैट इज अंक पर आधारित या आप नंबर कह लीजिए, ये वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और अगर हम देखें तो डिजिट के अलावा लेटर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब लेटर बेस्ड में क्या नंबर सीरीज है, तो कई बार ऐसा होता है जो कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर होता है वहाँ पे नंबर्स को मिक्स करके लेटर और डिजिट का मिक्स क्वेश्चन बना दिया जाता है जिसमें डिजिट्स और लेटर दोनों आपको देखने को मिलते हैं एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर बेस्ड सेपरेट भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके अलावा डिजिट्स और लेटर का मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर हम आगे बात करें तो इमेजेस पर बेस्ड भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, किसमें, इस सीरीज में। ये एक्चुअली है नाम इसका सीरीज, सीरीज में नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, मैशअप दोनों का, और इसके अलावा इमेज सीरीज, ये सब मिसिंग के बेसिस पे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर हम इसके वेटेज की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन इस पोर्शन से देखने को आपको मिलते हैं, चाहे वो सिर्फ नंबर बेस्ड हो या फिर वो लेटर बेस्ड हो या दोनों का मर्ज करके पूछे या फिर वो इमेज रिलेटेड क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछ ले, ठीक है। तो जब ये जो सीरीज़ है, ये जो नाम सीरीज़ है, जब ये 4 टाइप कंटेन कर रही है तो आप मान के चलिए कि ये 4 क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। और पीवाईक्यू में देखे भी गए हैं, इस हिसाब से आपको इस चैप्टर को भी पढ़ना है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ 1-2 चीज़ें आपको बता देना चाहती हूँ कि एक्चुअली में क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी,
नंबर सीरीज की, ठीक है, नंबर सीरीज या हम कहें इसको मिसिंग नंबर सीरीज, ठीक, मिसिंग नंबर सीरीज। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें कुछ पैटर्न्स डेफिनेट होते हैं जहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जब ऐसे पैटर्न हमको पता चल जाए तो उस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जिनको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो उनके लिए एक न्यू चीज़ हो जाएगी कि हाँ भाई ये टाइप्स है इतने, तो मुझे करके ही जाने हैं एग्जाम पर्पज से, ओके। तो उसमें कुछ ऐसे टाइप आपको देखने को मिलते हैं कि समटाइम्स पैटर्न बनता है +1 का, -1 का, ठीक है, समटाइम्स +2 का, -2 का, या फिर ये ऐसा सीक्वेंस जो है काउंटिंग का, ये कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर, ओके। इसके अलावा समटाइम्स स्क्वायर बेस्ड आपको कोई पैटर्न देखने को मिलता है, स्क्वायर दैट इज संख्याओं का वर्ग हो रहा होता है। फिर समटाइम्स क्यूब बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे मान लो घन निकालना, ठीक, संख्या का जो भी गिवन नंबर है सीक्वेंस में उसमें क्यूब का पैटर्न चल रहा होता है। या फिर हाँ सॉरी, हाँ इसके अलावा या फिर क्यूब के अलावा इसमें और क्या देखने को मिल सकता है, मल्टीप्लिकेशन, कुछ ना कुछ इसमें गुणा हो रहा होता है संख्याओं का। अब मल्टीप्लिकेशन में भी गुणा में भी क्या होता है, चीज़ें पैटर्न मर्ज हो जाते हैं, जो भी ऑपरेशन है अरिथमेटिकल ऑपरेशन, कई बार मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को मर्ज करके कोई पैटर्न बन जाता है इस तरीके का, ओके। समटाइम्स कहीं पे डिवीजन आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों को मिला के भी पैटर्न देखने को मिलता है, प्लस और माइनस दोनों को मिला के पैटर्न देखने को मिलता है, और कई बार अल्टरनेटिवली भी पैटर्न फॉलो होता दिखता है, ठीक है, अल्टरनेटिवली भी पैटर्न फॉलो होता दिखता है, कोई ना कोई जो भी पैटर्न एग्जाम में पूछे जाते हैं डिजिट्स में, ठीक। तो इस तरीके से आपको कुछ इन चीज़ों को तो ध्यान रखना ही है। प्लस एक और चीज़ कि जब भी किसी सीरीज़ में कोई संख्याएं हैं सीक्वेंस में, उसके बाद अचानक संख्या बढ़ जाए, है ना, ज़्यादा बड़ी संख्या मिल जाए, तो वहाँ पे समथिंग एडिशन या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, आपको ये कंसीडर करके चलना है। क्योंकि आप खुद सोचिए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, जब किसी चीज़ में आप कुछ जोड़ोगे या गुणा करोगे या इंटू करोगे तभी वो चीज़ बढ़ेगी, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन या डिवीजन में तो वो चीज़ रिड्यूस हो जाती है ना। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रख के चलनी है। अब वो जो पैटर्न है इधर दैट विल स्क्वायर और क्यूब या एडिशन और सब्सट्रैक्शन, कुछ भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है वो, ठीक। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया जाता है। अब आपको इसमें करना क्या है, सिंपली जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं वो टाइप वाइज पैटर्न वाइज आप नोट करते चलो, ठीक, कि इतने टाइप हमको यहाँ से मिल गए, इन टाइप को हमको दिमाग में बिठाना है, इससे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अगर आपसे बन सकता है तो आप भी वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक सीरीज है भाई, जिसमें कुछ नंबर्स लिखे, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। तो सबसे पहले जनरली हम क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं बिटवीन टू नंबर्स या अल्टरनेटिव ऑफ द नंबर, ठीक। तो या तो आप अल्टरनेटिवली अंतर देखिए या सीक्वेंस में आप डिफरेंस देखते चलिए, ठीक। पैटर्न कब फॉलो होगा, जब सारा कुछ वहाँ पे पैटर्न एक कॉमन नंबर आपको दिखेगा कि सपोज 2 का टेबल फॉलो हो रहा है यहाँ पे, या 3 का गैप फॉलो हो रहा है, इस तरीके से, ठीक है। ये एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। नाउ अगर हम देखें तो 2 और 14, ठीक है, 2 और 14 के बीच में कितने का अंतर है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे +12 का डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ तो भाई 12 का नहीं है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा, 10 में से 4 गया 6 और 6 में से 1 गया 5, यहाँ पे तो सडनली 56 का डिफरेंस दिख रहा है। मतलब कुछ एडिशन बेस पे हमें कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ तो और ज़्यादा अंतर दिख रहा है। मीन्स ये वाला पैटर्न यहाँ पे एडिशन वाला फॉलो नहीं किया जाएगा, आपको इस तरीके से दिमाग लगाना है, ठीक। अगर एक डेफिनेट डिफरेंस में कुछ सीक्वेंस दिखे तो आप आगे तक बढ़ो, अदरवाइज दूसरा पैटर्न सोचो, ठीक है। अब देखेंगे कि देखो 2 से बन रहा है 14, मतलब 2 से ग्रेटर है 14, तो कुछ ना कुछ
बढ़ रहा है यहाँ पे। तो कैसे बढ़ रहा है, डायरेक्ट एडिशन देख रहे हैं हम तो पैटर्न समझ में नहीं आ रहा। तो अगर आप इंटू करो कि आप 2 से 14 कैसे बना सकते हो, तो आप ये पाएंगे कि 2 के टेबल में, ठीक है, 2 के टेबल में जब आप 7 का इंटू करोगे तो आपको मिल जाएगा 14। ठीक, अब देखो 14 के टेबल में क्या इंटू करें कि हमें 70 मिल जाए, तो वी नो दैट कि 14 के टेबल में 5 का इंटू करोगे तो 70 मिल जाएगा। ठीक, अब आप देखना यहाँ पे कि इंटू 7 फिर इंटू 5, मतलब इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, -2 हुआ है। ठीक, फिर यहाँ पे देखो इंटू आप 3 करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 210 मिल जाएगा। 70 के टेबल में 3 बार इंटू करोगे तो 210 मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो 5 और 3 के बीच में भी -2 का अंतर है, मतलब ये एक कॉमन नंबर आपको दिखने लगा, मतलब पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसा क्या इंटू करोगे कि आपको ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे इन ऑप्शंस में से आंसर मिल जाए। तो अगर आप देखेंगे तो 7 में से 2 माइनस हुआ, 5 में से 2 माइनस हुआ, मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, 3 में से 2 माइनस होगा। तो 3 में से 2 माइनस होगा तो यहाँ आएगा 1, मतलब आप 210 में, इस 210 में 1 का इंटू करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 210 ही मिल जाएगा। तो अब आप आंसर देख लीजिए, हाँ आंसर इज सी 210। तो इस तरीके से कई बार एक ही क्वेश्चन में एक पैटर्न, 2 पैटर्न, 3 पैटर्न सीरीज के फॉलो किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक पैटर्न ये था इंटू वाला, और इंटू के भी बीच में डिफरेंस कैसा चल रहा था, -2 वाला, तो उस बेसिस पे हमने यहाँ पे 210 निकाला है। अदरवाइज अगर आप ये नहीं देखोगे कि 7, 5, 3 ये कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो फिर आप गलत कर सकते हो, है ना। तो इसलिए इन दोनों के बीच में भी पैटर्न अंतर के फॉर्म में देखते हुए चलना है। आई होप यू ऑल क्लियर विद दिस कि मैं यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 210। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑड नंबर का इंटू तो हो रहा है, लेकिन 2 के गैप में हो रहा है, इस वजह से हमको राइट आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे, 210। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 15, 20, 18, 23, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, और 26 और 24। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम अगर जस्ट बाजू वाला नंबर देखें, ठीक है, तो 15 और 20 कैसे हो रहा है, +5 से हो रहा है, लेकिन जब 20 से 18 जा रहे हो तो -2 हो रहा है। तो तुरंत 2 में आपको नहीं समझ में आएगा, थोड़ा आगे तक पैटर्न चेक कर लेना। जब आप 18 से 23 कर रहे हो तो कितना हो रहा है, +5 हो रहा है। ठीक, लेकिन जब आप यहाँ पर 23 से -2 करोगे तो कितना आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 21। अब आप देखो ऑप्शन में 21 है तो, लेकिन थोड़ा आगे और चेक कर लीजिए कि 21 के बाद +5 करने पे क्या 26 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। तो +5 किया तो 26 मिल गया। फिर 26 में जब आप क्या हुआ, +5 और फिर -2, मतलब हमें पैटर्न यहाँ पे समझ में आ गया कि एक बार +5 हो रहा है फिर -2 हो रहा है। पैटर्न देख रहे हो आप किस तरीके से बन रहा है, एक बार +5 फिर -2, ठीक, फिर से +5 -2, फिर से +5 और -2, इस तरीके से। तो यहाँ पे +5 और -2 के बेसिस पे अगर सीक्वेंस फॉलो हो रहा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 21। अब आपके नॉलेज के लिए बताना चाहूँगी कि यहाँ पे एक और पैटर्न फॉलो हो रहा है जिस वजह से हमारा आंसर 21 आ सकता है। देखते हैं कैसे। देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, तो आपका क्वेश्चन था यहाँ पे कि 15, 20, 18, 23, क्वेश्चन मार्क 26 और 24, ये आपका पैटर्न था। तो अगर आप देखेंगे तो अल्टरनेटिवली भी यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, दैट इज 15 में +3 करोगे तो 18 होगा, और 18 में +3 करोगे तो कितना होगा, 21 होगा। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 21 ही तो लाना है,
और 21 में +3 करोगे तो 24 हमें मिल जाएगा। और अल्टरनेटिवली अगर आप चेक करोगे तो 20 में +3 करोगे तो 23, ठीक है, 23 में +3 करोगे तो 26। मतलब अल्टरनेटिवली +3 वाला पैटर्न भी यहाँ पे फॉलो करके हमारा आंसर 20 बना सकता है। और इस तरीके से +5 -2 +5 -2 +5 -2 के पैटर्न पे भी हमारा आंसर क्या आ रहा है 21। तो देयर आर 2 अप्रोचेस टू सॉल्व दिस सीरीज और दोनों ही अप्रोचेस पे हमारा आंसर क्या आ रहा है 21। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 21। ठीक है, तो देखा आपने, किसी भी सीरीज को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। देखिए, हर स्टूडेंट का एग्जामिनेशन हॉल में सेम दिमाग चले बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है ना। मेन मतलब है हमारा राइट आंसर आने से, कि आप उस एग्ज़ाम में कौन सा आपका दिमाग चल रहा है, कौन सा दिमाग चल रहा है, मतलब कि आप मतलब आप वहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हो। ज़रूरी नहीं कि जो आप सपोज आपने ये वाला पैटर्न फॉलो किया हो, आपके बाजू वाले ने ये वाला पैटर्न फॉलो किया हो, दोनों के ही आंसर 21 आ रहे हैं। ठीक, तो मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। बहुत सारे लोग का सोचने का तरीका अलग है। जो मैं पैटर्न बता रही हूँ ज़रूरी नहीं कि आप भी उसी पैटर्न से सॉल्व करते हो। ठीक है, तो ये कब डेवलप होते हैं इतने सारे पैटर्न, जब हम कई सारे क्वेश्चंस लगा लेते हैं। ठीक है, जब आप देखो, क्वेश्चन लगाने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप 10 टाइप की बुक उठा के पढ़ लो, है ना, ये बिल्कुल भी नहीं है। आप एक ही बुक को पढ़ो लेकिन 10 बार पढ़ो, ना कि 10 अलग अलग बुक को पढ़ो। ठीक है, तो जब आप मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन लगा लोगे तो पैटर्न अपने आप ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाते हैं और फिर हमारा क्वेश्चन को देख के हम समझ में आ जाते हैं कि हाँ, यहाँ पे क्यूब का पैटर्न बन रहा है या फिर प्लस और माइनस हो रहा है ना, इस तरीके से। तो आपको थोड़ा सोच के चलना है कि कैसे हमको इनको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने का तरीका यही है कि जितने नंबर ऑफ टाइम आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये मिसिंग नंबर सीरीज़ या मिसिंग लेटर सीरीज़ इनका कोई फिक्स नहीं है। किसी भी चीज़ को सॉल्व करने का तरीका, देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो आपको क्या करना है, अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको मल्टीपल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, यानी कि प्रैक्टिस पे अपने लाना होगा, चाहे वो क्वेश्चन रिपीटेड ही क्यों ना हो, रिपीटेड हो लेकिन अलग अलग टाइप के हो, डिफरेंट टाइप के हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब देखिए, 0 के बाद आ रहा है 2, तो 0 के बाद 2 आ सकता है जनरली +2 करने से। ओके, लेकिन 2 के बाद आ रहा है 9, तो 2 के बाद 9 आ रहा है तो ये तो 7 ऐड करने से आएगा। ठीक, आगे और चेक कर लो। अब यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही अंतर हो गया, मतलब 2 और 7 के बीच फिर भी 5 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर हमको देखने को मिल रहा है। मतलब सिंपल एडिशन वाले गैप से ये क्वेश्चन को हम नहीं बना सकते। ठीक, तो आप और दूसरा पैटर्न सोच लो कि 0 से 2 कैसे बन सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर हम 1 का स्क्वायर करें प्लस उसमें 1 ऐड करें, ठीक, आपको ही सोचना पड़ेगा क्योंकि 0 क्या है, 0 कुछ नहीं है, 0 इज 0। तो 0 के बाद जस्ट 2 का मिलना मतलब कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तभी तो 0 से 2 हो रहा है। तो इंक्रीमेंट जब सिंपल इंक्रीमेंट नहीं हो रहा कि 0 और 2 के बीच 2 का अंतर है, तो 2 ऐड करने से 2 नहीं आ रहा, 0 में 2 ऐड करने से 2 आ रहा है, लेकिन आगे पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो हम समथिंग स्क्वायर या क्यूब करके देखेंगे। डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे अगर हम, तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, राइट। तो आप क्या करोगे, 1 का स्क्वायर, लेकिन 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, हमें तो 2 चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1 और उसमें 1 ऐड किया तो क्या मिल जाएगा, 2। तो अब आप चेक कर लो, क्या यहाँ पे अब आपको 2 से बनाना है भाई 9, ठीक है। तो 2 से 9 कैसे बनाओगे, तो अगर आप 2 का स्क्वायर करो और उस पर 1 ऐड करो तो यहाँ तो मिल जाएगा हमें 5, बट हमें क्या चाहिए है 9। मतलब स्क्वायर करके +1 ऐड करने पे पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो फिर आप क्या करोगे, दूसरा पैटर्न चेक करोगे कि भाई स्क्वायर करके नहीं हो रहा, लेकिन हो तो एडिशन ही रहा है ना, कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट ही हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो सिंपल, अब आप देखिए 0 से आपको 2 बनाना है, तो आप क्या करेंगे, 1 का क्यूब +1, ठीक। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है और 1 में 1 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 2, ठीक है। अब 2 से आपको 9 बनाना है, तो सिंपली अब आप क्या करो, 2 का क्यूब +1 करो,
यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक, एक पैटर्न, यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे भी +1 है। ओके, तो 2 का क्यूब प्लस 2 किया तो आपको 9 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 8 + 1 9। ओके, अब आगे देख लो, 9 से 27 बनाना है तो यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है 1 का क्यूब, यहाँ पे 2 का क्यूब, तो अब यहाँ पे क्या होगा, सीक्वेंस में चलोगे तो 3 का क्यूब, और यहाँ पे +1 फॉलो हो रहा है, यहाँ पे +1 फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे भी +1, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 में 1 ऐड करोगे तो मिल जाएगा 28। ठीक, मतलब ये पैटर्न फॉलो किया जा सकता है। कौन सा पैटर्न, 1 का क्यूब +1, फिर 2 का क्यूब +1, फिर 3 का क्यूब +1, ये पैटर्न फॉलो किया जा सकता है। आगे देखो, 28 से 65 बन रहा है, तो कैसे बन रहा है, इसके बाद 4 का क्यूब +1, मतलब इन दोनों के बीच कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्यूब +1 वाला। और क्यूब में भी कौन सा क्यूब, एक सीक्वेंस में क्यूब 1 2 3 4, ठीक, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 में 1 ऐड किया तो कितना मिल गया 65। मतलब अब आगे क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पे क्या होगा, खुद सोचो, सीक्वेंस चल रहा है 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का क्यूब +1, और 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 125 + 1 कितना हो जाएगा 126। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 126। तो आपने देखा, हमने 3 इसमें ट्राई किए। पहला, डायरेक्ट 0 में +2 किया तो 2 मिला, लेकिन 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा, ना कि 9, है ना, तो डायरेक्ट प्लस करने वाला पैटर्न नहीं बना। फिर स्क्वायर +1 किया तो भी नहीं बना। फिर तीसरा पैटर्न बना हमारा क्यूब +1 वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन के टाइप को देखते चलना है कि आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें होंगी जिसको आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को डील करना है। ठीक, अब आपने यहाँ पे क्वेश्चन देख लिया कि क्यूब +1 वाला पैटर्न बना है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए स्क्वायर +1 वाला या स्क्वायर +2 2 के पेयर में बनने वाला, है ना, तो ये आपको वहीं के वहीं दिमाग में या फिर अपनी कॉपी में साइड में नोट करते चलिए कि इस तरीके से भी जो मैं साइड में बोल रही हूँ वो भी पैटर्न हो सकता है, तो उसको टाइप करके आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 7 21, फिर 22 66, फिर यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा, और यहाँ 201। अब आप देखिए, सबसे पहले अगर आप जनरल मेथड देखेंगे तो 6 और 7 के बीच में क्या है भाई +1। ओके, लेकिन 7 और 21 के बीच में +1 नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे देखो कि 21 और 22 के बीच में +1 है ना, तो कैसे है, हमने अभी एक को छोड़ा है तो हमें +1 मिल रहा है। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों के बीच में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, जैसे 7 और 21 के बीच में कुछ हो रहा होगा जो अभी हमें नहीं पता है, लेकिन अल्टरनेटिवली एक पेयर में +1 है, फिर एक को छोड़ के दूसरे पेयर में +1 है, फिर यहाँ पे इसको छोड़ के दूसरे पेयर में +1 होना चाहिए, है ना, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे प्लस होगा तो ये वाला नंबर बनेगा। तो अगर +1 का सीक्वेंस चल रहा है तो डायरेक्ट 67 हम पिक कर सकते हैं, बट यू हैव टू चेक एटलीस्ट कि बीच में क्या पैटर्न बन रहा है ना, एकदम ऐसे तुक्के वहाँ पे नहीं चलाने हैं कि डायरेक्ट अल्टरनेटिवली अंतर देख के लगा दिया। बीच का जो नहीं बन रहा है उसको भी पैटर्न पहचानना है आपको। तो अगर आप देखेंगे तो 7 और 3 के बीच में क्या हो रहा है इंटू 3, 7 से 21 कैसे बन रहा है, अंतर में तो बहुत ज़्यादा अंतर है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में 3 के टेबल को इंटू करने से 21 आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे +1 हुआ, फिर इंटू 3, फिर +1, फिर इंटू 3, तो अगर आप 22 को देखोगे तो 22 में जब 3 का इंटू करोगे तो आपको मिल जाएगा 66, है ना, 22 इंटू 3 66 मिल जाएगा। मतलब ये कि अल्टरनेटिवली इंटू दिख रहा है और +1 दिख रहा है, तो इट मीन्स एक बार +1 फिर इंटू, फिर +1 फिर इंटू, फिर +1, मतलब 66 में अगर आप +1 करोगे तो आपको मिल जाएगा भाई 67।
तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा आपका आंसर 67। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को डील करना है कि एकदम आधा सॉल्व करके टिक नहीं करना है, थोड़ा आगे तक पैटर्न को चेक कर लेना, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें लगता है कि आंसर होगा लेकिन आगे जाके पैटर्न चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रख के सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, 60, 65, 325, 330 एंड देन क्वेश्चन मार्क। ओके, किसी भी सीरीज को देख के एकदम से आपको घबराना नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखना है आपको, सॉल्व करने का तरीका देखने के यार हम इसमें क्या लगा सकते हैं कि आगे वाला नंबर हमको मिल जाए। तो कुछ ना कुछ जोड़ घटाना गुणा भाग ही हो रहा है, नथिंग एल्स। तो एकदम प्रेशर लेके नहीं जाना है माइंड में। समटाइम्स हमें लगता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन कि ये टॉपिक ना टफ है, क्योंकि पैटर्न नहीं बन रहे होते आपसे। जब आप प्रैक्टिस सेशन लगा रहे होते हो तो आपसे पैटर्न नहीं बनता है कि पता नहीं क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या क्या क्वेश्चन यार नहीं करना है ना, ये सोच के आप लोग छोड़ देते हो। लेकिन तैयारी करते वक्त, जैसे अगर आप मेरा वीडियो देखो तो मैं ये जो साइड में बोल रही हूँ कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये बातें आपके दिमाग में रह जाती हैं अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। और एक कब याद आएगी, जब आप एग्जाम देने जाओगे कि यार मैम ने ऐसा भी बोला था, चेक करके देखें क्या ये पैटर्न बन रहा है कि नहीं, हो सकता है वो पैटर्न बन जाए, है ना। तो इस तरीके से कई बार लगता है कि टफ है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ना बन जाता है पैटर्न, क्योंकि सोचने पे लगता है कि नहीं बनेगा जब प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन एग्जाम में आप बना लोगे। ठीक है, तो ये माइंड सेटअप के साथ जाना है कि नहीं मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऑलराइट, क्योंकि करोगे तो कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, देखो क्या सीरीज है भाई, 12 से बन रहा है 60। तो चलो एक चीज़ और बता ही देती हूँ कि अगर आप नंबर सीरीज पढ़ो या मैथ्स पढ़ो या रीजनिंग पढ़ो, ये दोनों ही सब्जेक्ट कैलकुलेटिव है, आपको पता है। तो आपको टेबल्स आने चाहिए भाई, एटलीस्ट 25 तक तो आने चाहिए। अगर आप नॉन मैथ्स वाले भी हो तो भी नहीं आते हैं तो पढ़ना शुरू कर दो, रटना शुरू कर दो टेबल को। ठीक है, टेबल आपको आनी चाहिए, स्क्वायर और क्यूब आने चाहिए आपको। ओके, तो ये अगर बनता है ना तो कुछ नंबर्स डायरेक्ट देख के भी आप नंबर सीरीज बना पाओगे। ओके, तो ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट हम नंबर सीरीज बुक में उठा के पढ़ने बैठ गए कि कैसे करते हैं। उसके आजू बाजू की चीज़ें आपको बेसिक आने चाहिए। ओके, और उस बेसिक में क्या आता है, स्क्वायर आता है, क्यूब आता है, टेबल आता है, ये आपको आना चाहिए। ओके, उम्मीद कर रही हूँ जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनको एटलीस्ट 25 तक के टेबल, 25 तक के स्क्वायर और 20 तक के टेबल तो आपको बने, है ना, इतना तो बनना चाहिए। चलो, अब अगर टेबल आता है तो सबसे पहले बंदा क्या करेगा भाई, देखेगा कि 12 के टेबल में ना 5 बार में 60 आता है। ठीक, 12 5 60। ठीक, लेकिन जब हम 60 के बाद 65 में गए तो 60 में 5 का इंटू करने पर 65 थोड़ी मिलेगा। तो हमने देखा कि इन दोनों के बीच तो भाई +5 हो रहा है ना। तो इंटू 5 +5, मैंने क्या कहा था, पैटर्न मर्ज हो सकते हैं, दो ऑपरेशन एक ही साथ परफॉर्म किए जा सकते हैं न्यूमेरिकली। ओके, तो देखो जरा, अब इंटू 5 +5 मतलब अब यहाँ पे वापस क्या होना चाहिए, इंटू 5। तो अगर आप 65 में 5 का इंटू करो तो चेक करो क्या आपको 325 मिल रहा है। तो आप देखेंगे तो 5 5 25 और 5 6 30 और 2 32 मतलब मिल रहा है। मतलब अगला पैटर्न क्या होना चाहिए, इंटू 5 +5 इंटू 5 +5। तो 325 में +5 किया तो क्या आ गया, 330। तो अगला पैटर्न क्या होना चाहिए, इंटू प्लस यहाँ पे इंटू। ठीक है, मतलब 330 में आप 5 का इंटू करोगे तो इनमें से आपको राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 0 0। अब पूरा पूरा इंटू नहीं करना है, आधा इंटू करके ऑप्शन देख लेना। हमने देखा कि भाई सभी के लास्ट में 0 है। ठीक है, लेकिन फिर 5 3 15, लास्ट में सेकंड वाला नंबर 5 होना चाहिए। तो वो कहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। जो सेकंड लास्ट डिजिट है 5 वो सिर्फ यहाँ पे है। तो देखा आपने, पूरा इंटू नहीं भी किया, क्योंकि जानबूझ के नंबर यहाँ पे बड़ा होगा कि आपको दिक्कत हो, वो आपका टाइम ले। तो टाइम कैसे नहीं लेगा, जब आप ऑप्शन को साइमल्टेनियसली चेक करते जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे
1650 या 1650। ऑल राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कैसे हम इसको डील कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको भी परफॉर्म करते चलना है। तो पैटर्न आपने देखा, एक बार इनटू एक बार प्लस, इस तरीके से, ठीक। चलो एक और क्वेश्चन है आप सभी के लिए। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 126, 217, 344 और क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये जो मिसिंग नंबर के क्वेश्चन है ना, ये कई बार ऐसे आते हैं सीरीज में, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा है, कॉमा लगा लगा के नंबर लिखें। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा ट्राइंगल बना आ जाएगा, 3 नंबर यहाँ पे लिख दिए जाएंगे, ठीक है, आपको बताना रहेगा कि बीच में क्या आएगा। या फिर कई बार आपको ऐसी मैट्रिक्स बनी मिल जाएगी, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली कुछ ना कुछ पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा होगा, तो आपको यहाँ पे मिसिंग नंबर निकालना होगा। कई बार इसी को वो सर्किल फॉर्म में दे देगा, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और आपसे पूछेगा यहाँ क्या आएगा। तो ऑब्वियस है यहाँ पे सीक्वेंस चल रहा है 1 1 का, यहाँ पे 6 आएगा, है ना। तो इन्हीं चीज़ों को, नंबर सीरीज को, अब वो ऐसे इस फॉर्म में इमेज बना बना के भी पूछने लगा है। ट्राइंगल की इमेज दे देगा, बीच का नंबर गायब कर देगा, या कॉर्नर का नंबर गायब कर देगा, बताओ क्या आएगा। और ऐसे वो 3 ट्राइंगल दे देगा सपोज, ओके। या फिर एक ही पाई चार्ट में पैटर्न पूछ लेगा, एक मैट्रिक्स में पैटर्न पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन्हीं को वो कुछ अजीब तरीके से बना देगा, ऐसे ऐसे करके बताए, पूछेगा बताओ यहाँ क्या आएगा। तो आपको ना ये इमेज और ये सब देख के घबराना नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है माइंड में कि हमें क्वेश्चन क्या करना है, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या जानना ज़रूरी है, स्क्वायर, टेबल और क्यूब, और पैटर्न आपको बनाते चलना है, प्लस का, माइनस का, इनटू का, डिवाइड का, स्क्वायर का, क्यूब का, इस तरीके से। इन्हीं सॉरी इन्हीं चीज़ों में पैटर्न वही घूमते रहते हैं। प्रैक्टिस करते जाओगे बनते जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे, तो 126 और 217, तो डायरेक्ट यहाँ से अंतर देखने के बजाय आप इसके नियर बाय स्क्वायर या क्यूब देखो कि क्या होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 का क्यूब होता है भाई 125, और यहाँ है 126, मतलब 5 के क्यूब में अगर मैं +1 कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 126, ओके। सिमिलरली 217 कहाँ से हो रहा है, तो 217 अगर आप देखोगे तो 6 का क्यूब होता है 216, और 216 में मैं +1 कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा 217, ठीक है। अब 344 पैटर्न देखो क्या होगा, ये तभी बनेगा जब आपको स्क्वायर और क्यूब का नॉलेज होगा। स्क्वायर और क्यूब पता होंगे तो नंबर देख के पहचान जाओगे कि ये स्क्वायर के आसपास का नंबर है, 125 के ही पास है ना 126, जस्ट बाद। तो इस तरीके से आपको पहचानना है। यहाँ पे देखो 7 का क्यूब होता है 343, 343 में 1 प्लस करोगे तो हो जाएगा, इट विल बी 344। अब यहाँ पे क्या आएगा, ठीक, हम किसका क्यूब करें कि हमें क्वेश्चन मार्क के प्लेस में नंबर मिल जाए। तो आप देखो यहाँ पे है 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, तो 7 के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जो क्यूब का पैटर्न चल रहा है ना, क्यूब के पैटर्न में +1 कर करके इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 5 6 7 ये हो जाएगा 8, 8 का क्यूब +1। तो अब जिसको 8 का क्यूब आता होगा तो वो सेकंड्स में आंसर दे देगा, 1 से 2 सेकंड में। नहीं आता होगा तो वहाँ पे इंटू करने बैठेगा, है कि नहीं। तो पहचाने ना अप्रोच की जल्दी करना है तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो 8 का क्यूब होता है भाई 512, तो 512 में जब आप 1 प्लस करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 513, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 513 या 513, ठीक है। पैटर्न आपने देख लिया कि क्यूब +1 का चल रहा है, हो सकता है एग्जाम में क्यूब +2 का आ जाए, या क्यूब +3 का आ जाए, या क्यूब -1 का आ जाए, है ना। तो अब करा मैं एक क्वेश्चन रही हूँ मान लो इस पैटर्न का, लेकिन आइड साइड में 2 से 4 टाइप बताते हुए चल रही हूँ। और 2 से 4 टाइप बताने का मतलब ये है कि 2 से 4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं एक ही क्वेश्चन में, ओके। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि जो मैं बोल रही हूँ उसको भी ध्यान से सुनो और साइड में लिखते जाओ कि ये पैटर्न भी हो सकते हैं, ठीक है। तभी आपसे बनेगा और आपके नंबर ऑफ पैटर्न जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस,
ओके नाउ अब यहाँ पे कुछ हमने नंबर सीरीज देख ली, अब आप इनकी बुक उठाओ और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। अदरवाइज इसमें कुछ लेटर नंबर सीरीज भी आती हैं, तो लेटर नंबर सीरीज में आपको बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा यहाँ जो एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे ये है रिपीटेड सीरीज का, ठीक है। रिपीटेड सीरीज में भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं मिसिंग नंबर के फॉर्म में, और ये इम्पॉर्टेंट है, ओके ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ये टाइप पढ़ के जाना है। तो जब भी हम रिपीटेड सीरीज की बात करते हैं, ठीक है, जब भी रिपीटेड सीरीज की बात होती है तो कुछ इसमें पैटर्न है जो आपको पता होने चाहिए, वो मैं बता देती हूँ। जैसे अगर इसमें आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जितने लेटर दिए हैं इंक्लूडिंग स्पेस, ब्लैंक स्पेस, जितने लेटर दिए आपको सबको काउंट करना रहता है। तो इसका स्टेप 1 रहता है इसको सॉल्व करने का कि काउंट टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इंक्लूडिंग स्पेस, ठीक है, इंक्लूडिंग स्पेस। सबसे पहले स्टेप है कि आपको इसको नंबर ऑफ लेटर काउंट करना है स्पेस के साथ, उसके बाद आपको इसमें पेयरिंग करनी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या करना रहता है आपका स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 होता है कि आपको इसमें पेयरिंग करनी होती है, ठीक है। पेयरिंग करनी होती है मतलब यहाँ पे जैसे मान लो टोटल नंबर ऑफ लेटर इंक्लूडिंग स्पेस मान लो है कितने हैं, मान लो कितने ले लूँ, जैसे मान लो 20 हैं, ठीक है, तो 20 है तो ये 24 इंटू 5 या 5 इंटू 4 के पेयर बन जाएंगे आपके। जैसे 15 है तो पेयर बन जाएगा आपका 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3 का। कैसा पेयर, 1 2 3 इस तरीके से, 1 2 3 इस तरीके से, ऐसा पेयर आपका बनते जाएगा, ओके। तो जो भी नंबर्स रहते हैं उनको 2 पार्ट्स में ब्रेक करके आप उनकी पेयरिंग कर सकते हैं। जैसे 25 है तो 5 के पेयर में आप उसको ब्रेक कर लो और वहाँ पे पैटर्न बनाना शुरू करो, ठीक है। तो सेकंड स्टेप होता है पेयरिंग, और उसके बस ये 2 स्टेप है आपको ध्यान रखने हैं, तो आप ये वाले क्वेश्चंस लगा लोगे, ठीक है। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इंक्लूडिंग स्पेस कितने हैं तो आप पाएंगे यहाँ पे, देखिएगा मैं कैसे काउंट कर रही हूँ, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ठीक, स्पेस को भी गिना है, ये है 4, ये है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इंक्लूडिंग स्पेस कितने हैं, 15, ठीक है। कितने हैं टोटल, 15 है। तो 15 है तो आप 2 तरीके से पेयरिंग कर सकते हो। हमने स्टेप 1 कर लिया, सबको काउंट कर लिया, स्टेप 2 है पेयरिंग। तो 15 की पेयरिंग आप 5 इंटू 3 के पेयर में भी कर सकते हो और 3 इंटू 5 के पेयर में भी कर सकते हो। तो समटाइम्स आपको आंसर 5 इंटू 3 में मिलेगा, समटाइम्स आपको आंसर 3 इंटू 5 के पेयर में मिल जाएगा। अगर 3 इंटू 5 के पेयर में नहीं मिल रहा है आंसर तो डेफिनेटली 5 इंटू 3 के पेयर में आपको आंसर मिल ही जाना है, ठीक। आपको इस तरीके से चेक करना है। तो यहाँ पे कितने हैं, टोटल 15 है। तो अगर हम 5 की पेयरिंग कर लें, कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ से इसको ब्रेक कर दो, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ से इसको ब्रेक कर दो, और 1 2 3 4 5, ठीक। इस तरीके से इक्वली स्पेस वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शंस भी हैं, अब आपको बताना है कि इन मिसिंग स्पेस में कौन सा लेटर आएगा, ओके। तो देखो कैसे आएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पे फिल करना है, बी के बाद खाली स्पेस है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे भी बी के बाद खाली स्पेस है ना, लेकिन यहाँ पे बी के बाद है डी, ओके। तो मतलब ये कि यहाँ पे बी के बाद क्या आ जाएगा, डी। ये जो खाली स्पेस है यहाँ पे आ जाएगा डी और यहाँ पे भी आ जाएगा डी। अब आप ऑप्शन देखिए कि लास्ट में डी किस में आ रहा है,
तो लास्ट में डी आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ई और ए आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे आंसर नहीं हो सकते, तो इनको पहले एलिमिनेट कर लो। ओके, अब देखिएगा कि ये जो ऑप्शन है ना, ये आपके सिर्फ मिसिंग लेटर के लेटर दिए गए हैं, पूरे लेटर ए से लेकर डी तक नहीं दिए गए हैं, ठीक। जो मिसिंग लेटर है सिर्फ उनको इकट्ठा लिखा है उसने। तो अब आप क्या करोगे, लास्ट में डी सिर्फ 2 ऑप्शन में आ रहा है। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ए के बाद स्पेस है, तो यहाँ पे और कहीं ए नहीं है, ठीक। और एक और बी के पहले भी स्पेस है, बी के पहले है यहाँ पे ई, ठीक। तो और यहाँ पे भी है बी के पहले ई, मतलब बी के पहले यहाँ पे ई आ जाएगा। इस तरीके से आपको फिलिंग करनी है, ठीक। अब बी के पहले ई आ गया और ई के पहले क्या है, सी, तो ई के पहले यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी, मतलब सी ई से बिगिनिंग होगी, तो हमें मिल गया सी ई, ठीक। तो ये आ गया सी ई। तो मोस्ट प्रोबेबली आधा सॉल्व करने पे हमें ऑप्शन पता चल गया है कि हमारा आंसर आएगा बी वाला, लेकिन पूरे फिल करके देख लो, और सी के पहले क्या है, यहाँ पे खाली स्पेस, लेकिन यहाँ पे सी के पहले क्या है, ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए, ठीक। और सी के और यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो लास्ट में डी, ठीक है, फिर आएगा यहाँ पे सी के पहले ए, तो डी ए डी ए ई सी, ठीक। उल्टे तरीके से देख लो या सीधे तरीके से देख लो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम फिलिंग कैसे कर रहे हैं, ठीक। तो हमने देखा सबसे पहला स्टेप, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स देखो कितने हैं इंक्लूडिंग स्पेस, फिर उसको उसके फैक्टर में तोड़ लो। जैसे यहाँ पे 15 था, तो 15 में या तो 5 की पेयरिंग कर लो, या फिर 3 की पेयरिंग करके आप चेक कर लो। अगर 3 की पेयरिंग में नहीं मिल रहा है तो 5 की पेयरिंग में आंसर डेफिनेटली मिल जाना है। ओके, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को परफॉर्म करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखा है, जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक। देखो, सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, कि हमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो स्पेस को इंक्लूड करके टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 20, ठीक। तो टोटल लेटर्स कितने हो गए, 20 की अगर आप पेयरिंग करो तो 5 इंटू 4 भी 20 होता है, और 4 इंटू 5 भी 20 होता है। तो 5 इंटू 4 का मतलब ये है कि आप 5 के लेटर को छोड़ के एक लाइन ड्रॉ करते जाओ, पार्टीशन बनाते जाओ, और फिर किसके बाजू में कौन सा लेटर है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस हिसाब से खाली स्पेस आपका भरते जाएगा। ओके, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही ना कर पाओ। तो हम अगर 5 और 4 का पेयर बनाएं, ठीक है, 5 और 4 का अगर हम पेयर बनाएं तो देखिएगा 1 2 3 4 5, यहाँ एक लाइन खींच लो, 1 2 3 4 5, यहाँ एक लाइन खींच लो, 1 2 3 4 5, यहाँ एक लाइन खींच लो, 1 2 3 4 5, ठीक। इक्वली लेटर्स जम गए हमारे डिवाइड करने पे। अब देखिएगा क्या आएगा, ऑप्शंस तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा आप देखते जाओ। जैसे यहाँ पे एम के पहले हमको कुछ फिल करना है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि सारे ऑप्शंस वी से स्टार्ट हैं, मतलब इतना पक्का है कि यहाँ पे वी आएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि सब में पहले वी आ रहा है, ठीक। अगर सब में अलग अलग आ रहा होता तो फिर आप पहले पूरा देखते कि वी के पहले, सॉरी एम के पहले क्या आ रहा है। तो इनिशिएशन यहाँ पे वी से ही हो रहा है, मतलब पहले वाले ब्लैंक में पहले वाली ब्लैंक में वी ही आएगा, ठीक। दूसरा वाला देखो W W W W, मतलब दूसरे वाला स्पेस में W आएगा। ऑप्शन से क्लियर हो गया क्योंकि सभी में ये V और W कॉमन है, मतलब V और W यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे V B B और V, मतलब अब हमारे दो ऑप्शन सिमिलर हो गए, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि अब क्या आएगा। तो अब आप देखिए V के पहले यहाँ पे खाली है, ठीक है,
लेकिन यहाँ V के पहले क्या है, B है ना, और यहाँ पे भी देखो V के पहले क्या है, B है, और यहाँ पे भी V के पहले क्या है, V है, B है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे भी V के पहले B आ जाएगा। तो तीसरे नंबर पे भाई B आना चाहिए, तो तीसरे नंबर पर B सिर्फ इन दोनों ऑप्शन में आ रहा है, मतलब पहला और आखिरी ऑप्शन अपने आप कट जाएगा, आप उनको चेक नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि W के बाद आपको कुछ चाहिए है, और W के बाद यहाँ पे है Q, ठीक, और अगर आप देखो तो W के बाद यहाँ पे भी फिल करना है ना, तो W के बाद क्या है, W के बाद है Q, लेकिन एक और चीज देखना, W के बाद है Q, W के बाद है Q खाली, हाँ ठीक है, और B के पहले ये और B के पहले ये, ठीक। तो अगर हम देखें इसको तो Q तो यहाँ दिख नहीं रहा है, और देखते हैं ऑप्शन, और क्या है, V के बाद क्या है यहाँ पे M, ठीक, V के बाद है M, मतलब सेकेंड लास्ट लेटर आपका M आना चाहिए, तो सेकेंड लास्ट लेटर आपका M है यहाँ पे, ठीक, तो V के बाद हो गया M, और देखो M के बाद क्या है, M के बाद है W, M के बाद है W, और M के बाद है यहाँ पे भी W, तो M के बाद आएगा W, तो सामने से 3 लेटर मिल गए, आखिरी के 2 लेटर मिल गए, मतलब हम इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप देखो तो और क्या बचा हमारा, और क्या बचा, B के पहले है Q, B के पहले है Q, तो Q तो यहाँ पे मिसिंग है, बट हमारा ऑप्शन हमारा नंबर C ही होगा, क्योंकि हमारा एक आध लेटर यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे बाकी सही जा रहा है। M के बाद अगर हम देखें तो M के बाद है W, M के बाद है W, और M के बाद यहाँ पे भी आ जाएगा W, मतलब M के बाद W, लास्ट के 2 लेटर मिल गए। ठीक, और कुछ है क्या और कुछ है क्या, और कहीं पे कुछ दिख रहा है क्या, कितने लेटर बचे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में से ये 2 लेटर हमारे एरर क्रिएट कर रहे हैं, बट ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। बाकी इसको सॉल्व करने का तरीका यही है, ठीक, कि आप इसको पार्टीशन में अरेंज कर लो, उसके बाद हर मिसिंग लेटर के पहले पैटर्न में पार्टीशन में कहीं ना कहीं आपको लेटर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को डील करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इसको किस तरीके से कर रहे हैं। ऑलराइट, नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इज क्या है अगला क्वेश्चन, QW स्पेस कितने हैं, पहले तो ये गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने हैं 16। तो अब आप देखिए टोटल लेटर है इंक्लूडिंग स्पेस 16 की पेयरिंग हो सकती है 4 into 4 में, 4 4 जा 16 होता है, तो आप 4 4 के पैटर्न में आप क्या कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, पार्टीशन कर दो, 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4 ये कट गया, 1 2 3 4, ठीक, इस तरीके से 4 4 के नंबर में आपने पार्टीशन कर दिया। अब आप चेक करो कि इसका आंसर क्या होगा। ये एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रही हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 2 कराए हैं, एक आप करके देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेंशन करके लिखिएगा, तो वो समझ में आता है कि किसने किस चीज़ का आंसर दिया है। ओके, एक क्वेश्चन आपके लिए। नाउ अगला देखिए, हाँ अब देखो लेटर और नंबर मिक्स करके आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, तो ये लेटर और नंबर मिक्स करने को जनरली कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में भी देखा जाता है। ठीक है, तो या तो आप इसको कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ लो, क्योंकि ये नंबर सीरीज में भी, मिसिंग नंबर लेटर सीरीज में भी ये पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से पढ़ा है तो आप यहाँ मिसिंग नंबर वाले में ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।
ठीक है, चलिए देखिएगा कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज J के बाद है 11, ठीक है, फिर L के बाद है 13 और N के बाद है 15 और P के बाद है 17। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। ओके, तो देखो, अब ये क्वेश्चन करने के लिए आपको प्लेस वैल्यू का याद होना ज़रूरी है। एंड कोडिंग डिकोडिंग में मैंने बहुत डीप में पढ़ाया है कि किसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है और हम कैसे याद कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि आपके पास जब भी टाइम हो भाई उसको देख लीजिएगा, एटलीस्ट एग्ज़ाम से पहले। ओके, ये नहीं कि एग्ज़ाम के एक घंटे पहले देखने बैठ रहे हैं। नाउ J की प्लेस वैल्यू होती है 10, L की प्लेस वैल्यू होती है 12, N की प्लेस वैल्यू होती है 14, P की प्लेस वैल्यू होती है 16। तो अब यहाँ पे कोई ना कोई लेटर होगा जिसकी कुछ प्लेस वैल्यू होगी, ठीक है। अब आप देखो पैटर्न क्या बन रहा है, 10 से 12 हो रहा है +2 में, 12 से 14 हो रहा है +2 में, एंड 14 से 16 हो रहा है +2 में। मतलब 2 से 3 से 4 में अगर वो चीज़ फॉलो हो गई तो वो पैटर्न है, ये आप समझ जाइएगा, ठीक। तो मैक्सिमम तीसरे नंबर पे आके पैटर्न हमको मिल जाता है। कहीं बहुत रेयरली ऐसा होता है कि एकदम आखिरी में पहुंचते हैं तब जाके पैटर्न समझ में आता है, ठीक, लेकिन वो रेयरली होता है। बाकी प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। नाउ इट क्लियरली मीन्स +2 की सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 16 में +2 करोगे तो यहाँ आ जाएगा 18, और 18 किसकी प्लेस वैल्यू होती है भाई, 18 होती है प्लेस वैल्यू R की, ठीक। तो R से शुरुआत होगी, मतलब पहला ऑप्शन और आखिरी ऑप्शन आंसर नहीं होगा, ठीक। ये दोनों कट गए, इनको आपको देखना ही नहीं है चॉइस में। अब आपका क्वेश्चन सिर्फ इन दोनों के बेसिस पे सॉल्व होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए कि नंबर्स में क्या पैटर्न चल रहा है। लेटर तो हमको पता चल गया कि वहाँ पे +2 का पैटर्न है, तो +2 के बेसिस पे हमको यहाँ पे QR आएगा, ये हमको पता चल गया, ठीक। अब नंबर पे देखो जब आप नंबर देखोगे तो 11 से 13 हो रहा है, कैसे हो रहा है, +2 में हो रहा है, ठीक है। 13 से 15 हो रहा है तो +2 हो रहा है, 15 से 17 हो रहा है तो भी +2 हो रहा है। मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, +2 ही होगा। तो 17 में +2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 19, और 19 R के बाद 19 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। मतलब आपका ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है ना, 2 क्वेश्चन मार्क है, मतलब आपको यहाँ पे 2 मिसिंग वैल्यूज बतानी है। तो 2 में से आपको एक पता चल गई और एक यूनिकली पता चल गई कि ऑप्शन में और कहीं नहीं है। मतलब आपको आखिरी वाली T21 वाली चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। ये ज़रूरत कब पड़ेगी, जब R19 यहाँ पे भी लिखा होता तो आपको आखिरी ये वाले क्वेश्चन मार्क तक भी चेक करने पहुँचना पड़ता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पहला लेटर सेम था तो हमको आगे 19 देखना पड़ा। अदरवाइज हम डायरेक्टली अगर यहाँ पे सिर्फ R होता और R सिर्फ एक ऑप्शन में होता तो हमारा आंसर वही आ जाता कुछ ही सेकंड्स में, ठीक है। तो आप ये समझ पा रहे हो ना कि हम आगे तक चेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन मैच हो रहे हैं। ऑप्शन में अगर कोई चीज़ कॉमन है तो आपको आगे चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उस अनकॉमन बेसिस पे आप उसको पिक कर सकते हो। जिससे R के बाद 19 आ रहा है ये पता चल गया, तो R के बाद 19 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, यहाँ तो R ही नहीं है, यहाँ पे भी R ही नहीं है। तो राइट आंसर बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर C, ठीक। आप चाहो तो T21 के लिए भी आगे +2 का पेयर लगा के देख सकते हो। तो 18 का हो जाएगा 20, और 20 की प्लेस वैल्यू किसकी होती है, T की, और जब न्यूमेरिकली +2 होगा तो वहाँ पे 21 आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि हम यहाँ पे कितने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 3G 6H 11J और 18M। तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो क्वेश्चन देख के एकदम हाइपर या पैनिक नहीं होना है कि ये क्या आ गया, भगवान जाने, भगवान जी सब जानेंगे, आपसे बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। पर थोड़ा आप
सिंसेरिटी से पढ़ो, ठीक। एक कंसिस्टेंट वे में अगर आप स्टडी करोगे तो क्यों नहीं बनेगा आपसे, खुद सोचो। ये सीरीज आपको गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी न्यूमेरिकली पैटर्न देखते जाओ और फिर अल्फ़ाबेटिकली पैटर्न देखते जाओ। और अल्फ़ाबेटिकली किस सेंस में देखोगे, कोडिंग डिकोडिंग के सेंस में, ठीक। नाउ क्वेश्चन इज कि 3 के बाद है यहाँ पे 6, तो 3 से 6 कैसे हो रहा है भाई, या तो 3 2 जा 6 में 6 हो रहा है, या तो 3 + 3 में 6 हो रहा है, ठीक। इस तरीके से आपको सबसे पहले सिंपल अप्रोच सोचनी है, एकदम खतरनाक मत सोच लेना कि क्यूब करें फिर कुछ डिवाइड करें तो 6 आए, नहीं, ये सब नहीं करना है। पहले थोड़ा सिंपल से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अगर हम 3 × 2 करें तो 3 2 जा 6 तो मिल रहा है, लेकिन 6 × 2 करने में हमें 12 नहीं मिल रहा, हमें यहाँ पे 11 मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम × 2 करें तो यहाँ पे 22 नहीं मिल रहा, यहाँ पे 18 मिल रहा है। इट मीन्स ये पैटर्न फॉलो नहीं किया जा सकता, कौन सा वाला, × वाला, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, दूसरा देखोगे कि 3 से 6 बन सकता है +3 करने में, ओके, इससे भी 6 बन सकता है। और 6 से 11 कैसे बन रहा है, तो 6 और 11 के बीच कितने का अंतर है, 5 का, तो +5 करने में 6 से 11 बन रहा है, 6 में 3 करने पे तो 9 आ रहा है ना। बट थोड़ा और आगे जाएंगे और मैं आपको बता दूं कि आपको एकदम शुरू के दो नंबर पे ही चेक नहीं करना है, थोड़ा तीसरे या चौथे नंबर तक आगे जाना है, ओके, प्रिकॉशनरी थोड़ा आगे चल के देखना है तो पैटर्न मिलेगा डेफिनेटली। 11 से 18 कैसे हो रहा है, तो +7 करने पर हो रहा है। अब 18 में क्या करें कि हमें यहाँ पे नंबर मिल जाए। अब आप देखो, नहीं समझ में आ रहा तो इनके आपस में डिफरेंस देख लो, किनके, इनके, ठीक। तो 3 और 5 के बीच में कितने का अंतर, +2 का अंतर। 5 और 7 के बीच में कितने का अंतर, +2 का अंतर। मतलब अगला क्या होना चाहिए, 7 में भी अगले वाले नंबर में +2 का अंतर होना चाहिए, और 7 + 2 मतलब +9। इट मीन्स अगर आप 18 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा, आपको मिलेगा 27। ऑप्शन हमने पिछले वाले क्वेश्चन के ही यहाँ पे टाइप हो गए हैं, तो ये वाले ऑप्शन को आप मत देखिएगा, ठीक। टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, जो प्रीवियस क्वेश्चन के ऑप्शन थे वो ही यहाँ पे आ गए हैं, तो ऑप्शन इसको आप अवॉइड कीजिएगा, हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन के आ गए हैं, ठीक, यू हैव टू कंसीडर इट। नाउ यहाँ पे 18 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 27। मतलब न्यूमेरिक डेटा हमको मिल गया, कितना आएगा, 27। अब आप अल्फ़ाबेटिकली चेक कर लो, तो अल्फ़ाबेटिकली जब आप चेक करेंगे तो व्हाट विल यू गेट, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, और एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, ठीक है। और ये तो नंबर वाली जगह है, और यहाँ पे आएगा लेटर, ओके। यहाँ पे नंबर मिल गया 27 और यहाँ पे आएगा लेटर, क्योंकि नंबर फिर लेटर, नंबर फिर लेटर सीरीज है, ठीक है। तो अब देखो 7 8 10 13 क्या पैटर्न बन रहा है, डिफरेंस देख लो दोनों के बीच का। तो 7 से 8 हो रहा है +1 करने में, ठीक। 8 से 2 हो रहा है, सॉरी 8 से 10 हो रहा है +2 करने में, और 10 से 13 हो रहा है +3 करने में, ठीक है। तो 13 में क्या जोड़ोगे आप, 1 2 3, मतलब आप यहाँ पे जोड़ोगे 4, और 13 में 4 जोड़ोगे तो इट विल बी 17, और 17 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, क्यू की, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर क्या आ जाएगा आपका, क्यू, क्यों, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी आपकी 17, ठीक है। तो 27 क्यू क्या होगा आपका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 और क्यू, ठीक। इस तरीके से आपको इन पैटर्न्स को सॉल्व करना है, न्यूमेरिकली अलग देखते चलो और अल्फ़ाबेटिकली अलग, और अल्फ़ाबेटिकली आप बाय द हेल्प ऑफ कोडिंग डिकोडिंग पैटर्न सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हाँ, नाउ अब कुछ इमेजेस बेस्ड क्वेश्चन भी आपको इस नंबर सीरीज वाले चैप्टर में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपको मिसिंग इमेजेस बतानी रहती है कि अपकमिंग इमेज कौन सी होगी, ठीक है। 4 इमेज होंगी,
4 में से 3 इमेज आपके ऑप्शन क्वेश्चन में गिवन होंगी, चौथी इमेज आपको ऑप्शन में से चूज करनी कि वहाँ पे क्या आएगा। पैटर्न कैसे बनाओगे, पहली इमेज और दूसरी इमेज को देखोगे कि क्या पैटर्न बन रहा है, वही पैटर्न तीसरी इमेज और क्वेश्चन मार्क वाली इमेज के बीच में बनना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि पूछ रहा है दी गई सीरीज में नेक्स्ट इमेज कौन सी होगी। तो देखिए पहले तो सीरीज को पहचानो कि सीरीज में हो क्या रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो सीरीज में यहाँ पे है V, ठीक, और V और उसको कर दिया गया उल्टा V, ठीक है। फिर यहाँ पे है T, फिर T को कर दिया गया उल्टा, ओके। फिर यहाँ पे है M और M को भी कर दिया गया उल्टा। इट मीन्स क्या समझ में आ रहा है, अगर आप लोगों ने मेरा मिरर इमेज वाटर इमेज वाला वीडियो देखा होगा तो आप ये क्वेश्चन को देख के ही पहचान जाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जिन लोगों ने मिरर इमेज वाटर इमेज का वीडियो नहीं देखा है वो जाकर एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो चीज़ आपको नंबर सीरीज़ में भी देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन इज़ कि यहाँ पे क्या पैटर्न हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पे ना वाटर इमेज फॉलो हो रही है, ठीक है। वाटर इमेज यहाँ पे फॉलो की जा रही है, यानी कि जल प्रतिबिंब। वाटर इमेज का क्या कॉन्सेप्ट था, टॉप का बॉटम हो जाना, अप एंड डाउन होना, मतलब सीधे जो भी चीज़ है उसका अगर वो ऊपर है तो वो नीचे हो जाएगी। जैसे V ऐसा बना है तो ऐसा बन जाएगा, इस तरीके से। तो अब आपको ऑप्शन में देखने की कौन सी इमेज वाटर इमेज के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है ना, जनरली ऊपर नीचे होना है ना, तो ये तो उसने ऊपर इसको अलग ही चढ़ा दिया, ये नहीं होगा, ठीक है। K को देखो, K को तो उसने मिरर इमेज में ले लिया, वाटर इमेज में नहीं लिया है। मिरर इमेज में राइट का लेफ्ट होता है, तो K मिरर में ऐसा दिखेगा, वाटर में ऐसा नहीं दिखेगा, ओके। L को तो उसने कुछ किया ही नहीं, जैसा था वैसे ही ले लिया, बट यहाँ पे ऐसा पैटर्न नहीं हो रहा कि जैसा दिख रहा है वैसे उसके बाजू में लिखा हो, तो ये इमेज भी नहीं होगी, ठीक है। बचा क्या, ये वाला। तो इसको देखो, N को उसने वाटर इमेज में लिया है तो N जो है वो उल्टा हो गया है, जो चीज़ टॉप में थी वो बॉटम में आ गई और जो बॉटम में थी वो टॉप में चली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। तो इस तरीके के इमेज वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आपने इनको यही पढ़ लिया तो जब आपका एग्जाम आएगा, ठीक है, तो बिलीव करना आपको वहाँ पे तब सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत होगी, और रिवीजन के लिए भी आपको अपने हाथ नहीं चलाने होंगे। अगर आप अभी ही कैलकुलेटिवली प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली अगर मैं यहाँ वीडियो करा रही हूँ तो आप अगर उतना भी पढ़ रहे हो डेली का 1 घंटा, तो आपके लिए सफिशिएंट है, आप आराम से CSET क्लियर कर सकते हो, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए कि अगला कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा। क्वेश्चन इज कि ये एक ट्राइंगल बना है, ओके, और इस ट्राइंगल के ऊपर एक सर्किल बना हुआ है। तो पहले इमेज का दूसरी इमेज से क्या रिलेशन है आप थोड़ा देखिएगा। तो इसने ना पहले ये ऐसा था, फिर इसने इसको जस्ट उल्टा कर दिया, ठीक। अगर हम इसको एंगल वाइज देखें, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखने की यहाँ पे कई बार एंगल्स का भी यूज़ देखने को मिलता है। एंगल्स का यूज़ कैसे, जब मैं डायरेक्शन डिस्टेंस आपको पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल, ठीक है, ऑपोजिट एंगल डायरेक्शन मैंने आपको पढ़ाया था उसमें। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस तो वो भी देख लीजिएगा। उस पर मैंने आपको बताया था कि दिस एंगल इज़ 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। तो यहाँ से लेके यहाँ पहुँचना मतलब टोटल ऑपोजिट पहुँचना। जैसे अगर आप नॉर्थ में हो और आप साउथ में पहुँच जाओ तो आप कितना एंगल कवर करोगे, तो आप कवर करोगे 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री टर्न लेने पे जस्ट चीज़ें ऑपोजिट हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये एक ट्राइंगल है, अगर आप इसको इमेजिन करो इस तरीके से तो ये भी 180 डिग्री टर्न हुआ तो ये नीचे चला गया। सिमिलरली अब आपसे पूछ रहे हैं कि इस इमेज की अगली इमेज कैसे रिलेटेड होगी इन ऑप्शंस में से। तो कैसे होगी, जब ये सीधा था तो ये उल्टा हो गया, तो अब ये लेफ्ट है तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। राइट साइड में मतलब अभी गिवन है इस तरीके से, ठीक है,
और पूछ रहा है आपसे तो वो इस तरीके से पूछ रहा है, ठीक, हॉरिजॉन्टली। तो अब देखिए इसको, आप इसको टर्न कर दीजिए, तो कॉर्नर साइड आपका सर्किल है, तो यहाँ पे कॉर्नर साइड सर्किल नहीं है, यहाँ बाजू में है, यहाँ तो ट्राइंगल को ही उल्टा कर दिया उसने, है ना, और यहाँ पे तो सर्किल को उसने इस स्ट्रेट लाइन के बाजू में रख दिया, ये भी गलत। तो कॉर्नर के सामने है, मतलब ये वाला, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इमेज ए। और इमेज ए लिखा कहाँ पे है? इमेज ए लिखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमेज ए। ठीक है, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पैटर्न पहचानना है कि दोनों इमेज के बीच में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन इसके बीच में होगा। ठीक, ज़बरदस्ती कुछ भी इधर उधर गोले या ट्रायंगल शिफ्ट मत कर देना, पैटर्न पहचानना। ओके, अब आपने देख लिया इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न फॉलो हुआ है, तो उसी तरीके से आप आगे प्रैक्टिस सेशन कर सकते हो। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन इज, इसमें भी आपको देखना है कि अपकमिंग इमेज क्या होगी। ठीक है, मिसिंग इमेज है ये जनरली। तो अब आप देखो, पहली इमेज में आपको यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पे भी स्क्वायर दिख रहा है, तो इस इमेज को जब हम मिक्स कर रहे हैं तो हमें ये वाली इमेज मिल रही है। आपको ये मान के चलना है कि पहली इमेज से आपको दूसरी इमेज कैसे मिल रही है, जब ये दोनों इमेज आपस में मिक्स हो रही हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे दो सर्किल हैं, ठीक, तो आने वाली इमेज भी जो होनी चाहिए वो इन सर्किल से मिलती जुलती होनी चाहिए। ठीक है, ये वाले सर्किल से वो मिलती जुलती होनी चाहिए, ये वाले सर्किल से। ओके तो देखो, अब ये वाले में सर्किल डब्बे के अंदर है, लेकिन ये वाली इमेज में कहीं पे भी डब्बा नहीं बना हुआ है, कोई बॉक्स नहीं बना, तो ये ऑप्शन गलत। ठीक है, अब ये वाला देखो, इसने ये ऐसा बना था, इसने इसको ऐसा बना दिया, तो ये वाली इमेज और ये वाली इमेज को देखोगे तो कहीं पे भी इसने ऐसा सेम टाइप की इमेज नहीं दिख रही है, वो एक दूसरे के अंदर मिक्स होके दिख रही है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा और ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो पहली इमेज थोड़ी सी अंदर है, लेकिन दूसरी इमेज पूरे तरीके से एक दूसरे के अंदर हो गई है, एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के अंदर, तो इसी टाइप से आपको यहाँ पे देखना है। तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ऑप्शन नंबर ए की इमेज है, मतलब इमेज नंबर ए जो है, तो एक गोला दूसरे गोले के अंदर पूरे रूप से आ गया, मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा इमेज ए। और इमेज ए लिखा कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इमेज ए। ठीक, तो रिलेशन बिटवीन टू इमेजेस देखो, उस बेसिस पे आपको मिसिंग इमेज निकालनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने जितने टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, किसी में भी ऐसा नहीं है क्वेश्चन कि कुछ रिपीट हुआ हो। ठीक, तो इतने टाइप आपके कवर हो गए। उसके अलावा हर एक क्वेश्चन में मैं 4-4 चीज़ें अलग बता रही हूँ, तो वो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अलग। ठीक, तो इस हिसाब से ये पूरा एक बंच तैयार हो रहा है आपका एक ही वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो और प्रिपेयर करो, नोट्स बनाओ, या PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। इस सेशन को अब मैं यहीं पे एंड करूँगी। जितनी भी प्रोबेबिलिटी आपके सीसेट के हिसाब से हो सकती थी वो मैंने यहाँ पे कवर अप किया। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आया होगा। तो अब हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।